हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? ठीक ठाक? गुड, अच्छा, बढ़िया, अच्छी बात है। ओके, तो स्टूडेंट्स, टुडे इज 30 of 10/24। हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 मोशन। ठीक, और पिछले लेक्चर्स में हमने बात की है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। कल हमने हल्की सी बात की थी स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। आज उसी को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी जो है वो आगे चलकर कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले है हमारे पास दैट इज द स्पीड के बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। स्पीड जैसे हमने कल पढ़ा था, क्या था स्पीड हमारे पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि जो डिस्टेंस है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसी हिसाब से जो हमारी ये स्पीड है ये फर्दर आगे टू टाइप्स की है। कौन से टू टाइप्स की है? एक है हमारे पास ये यूनिफॉर्म स्पीड एंड सेकंड है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और इसी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो दूसरा नाम है वो है हमारे पास वेरिएबल स्पीड। ठीक, तो पहले इसमें देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर क्या चीज आती है। कल हमने वैसे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, आज फर्दर उसके आगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। पहले तो ये बात बताइए, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? स्कूल में हम देखते हैं सभी स्टूडेंट्स ने यूनिफॉर्म पहनी होती है। यूनिफॉर्म पहनकर सभी बच्चे हमको एक जैसे लगते हैं, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब ही वही होता है कि एक सारता। ठीक, तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि जो भी आपकी स्पीड है वो वही रहती है, वो चेंज नहीं होती। जितनी स्पीड आपकी अब है, अब से 5 मिनट बाद भी वही रहेगी, अब से 2 मिनट बाद भी वही थी, अब से 10 मिनट बाद भी वही रहेगी। यूनिफॉर्म स्पीड की जितनी भी स्पीड है वो सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, चाहे आपका टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करेगा, हाउसोएवर स्मॉल इंटरवल्स में भी। चाहे वो टाइम की इंटरवल, चाहे वो आप 2 मिनट ले लो या फिर आप 0.2 सेकेंड ले लो, कि वो जितना कम से कम टाइम आप लोगे, टाइम इंटरवल लोगे, टाइम इंटरवल मतलब टाइम का कुछ गैप लोगे, उस गैप में जितना डिस्टेंस आपकी बॉडी कवर कर रही है, आगे वाले आने वाले इंटरवल में भी वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई बॉडी चली है, वो अपने पहले 5 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। फर्दर उसको चलते 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 लेट्स सपोज 20 मिनट हो गए। 20 मिनट के बाद उसने फिर से अपने आप को 5 मिनट के लिए देखा। तो 20 मिनट के बाद जब उसने अपने आप को 5 मिनट के लिए देखा, फिर से उस 5 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 2 किलोमीटर। तो इसका मतलब जिस स्पीड से वो इस टाइम चल रहा था, उसी स्पीड से वो दूसरी बार भी चल रहा है। तो इसका मतलब कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई, उसकी स्पीड जो है वो सेम ही रही है। दैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, ओके। तो अब इसके जो दूसरी चीज है, वैसे ये जो यूनिफॉर्म स्पीड है ये हमारी कहाँ पर हमको मिल सकती है? लेट्स सपोज कि कोई एरोप्लेन है, वो 75 किलोमीटर 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब क्या है यूनिट्स का? किलोमीटर पर आवर। अगर हमने लिखा है किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है कि हर एक घंटे में कितने किलोमीटर कवर कर रहा है वो? 750 किलोमीटर पर आवर। हर एक घंटे में इतने किलोमीटर। अगर हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या होता है? उस सेकंड में, एक सेकंड में कितने मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया है, वो हमारी क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। ठीक, तो अगर हम कोई कहें कि कोई एरोप्लेन है वो हमारा 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब ये कि अब हमने उसकी स्पीड चेक की तो वो कितनी थी? 750 किलोमीटर पर आवर। और इसके 2 घंटे बाद हमने उसकी स्पीड चेक की, तब भी उसकी स्पीड कितनी थी? 750 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड जो है वो सेम रही है। ठीक,
एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा इलेबोरेट करके बता दूं कि इन यूनिट्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या। जैसे हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकंड जो हमने ये लिखा है स्पीड के डिस्टेंस, इसका मतलब कि हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 10 मीटर। इस वाले सेकंड में भी 10 मीटर कवर हुआ, आगे वाले आने वाले भी एक सेकंड में 10 मीटर कवर हुआ। पर सेकंड की हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस, 10 मीटर। ठीक, तो ये हो गई यूनिफॉर्म स्पीड की बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अब नाम से आपको क्या लग रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि जो एक जैसी नहीं होगी, जो चेंज होती चली जाएगी। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो कई बार जो है वो काफी ज्यादा रश होता है तो हमको स्पीड स्लो करनी पड़ती है, कई बार हमको स्पीड जो है वो बढ़ानी भी पड़ती है। सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और इसी का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, वेरिएबल स्पीड, कि जो स्पीड चेंज होती रहती है। इसमें जो है वो आपका सेम टाइम इंटरवल में आपकी बॉडी सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती। हो सकता है स्टार्टिंग वाले 5 मिनट में उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया हो, लेकिन जब ये और 2 घंटे चल गई, उस 2 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए ऑब्जर्व किया तो बॉडी जो है जस्ट लेट सपोज 1.5 किलोमीटर ही चल पाई। तो यहाँ पर 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, 2 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1.5 किलोमीटर। इसका मतलब कि अब इसकी स्पीड पहले से क्या हो गई, स्लो हो गई। ठीक है, तो दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, कि जो आपकी वो स्पीड है वो जो है वो चाहे आप कितना भी छोटा टाइम इंटरवल ले लो, आपको वो सेम जो है वो नहीं मिलेगी। और इसी का दूसरा नाम है हमारा वेरिएबल स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड तो रहती ही एक जैसी है, वेरिएबल स्पीड मतलब कि जो चेंज होती रहती है। तो इसी को फर्दर अगर हम आगे देखें तो ये फर्दर 2 टाइप्स में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। दैट 2 टाइप्स आर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस? सिंपल इंस्टेंटेनियस वर्ड का मीनिंग क्या है? आपने इंस्टेंटेनियस कॉफी का नाम सुना, इंस्टेंटेनियस जो नूडल्स आते हैं उनका नाम सुना है, इंस्टेंटेनियस कॉफी कि जस्ट उस कॉफी को जो आप है वो गर्म दूध में डालो या गर्म पानी में डालो तो वो कॉफी बनकर रेडी हो जाती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस नूडल, जस्ट उन नूडल्स को वो गर्म पानी में डालो, उनमें नमक मिर्च सब कुछ पहले से होता है, वो खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब कि उसी पल में, उसी क्षण में। ठीक, तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या कि जो चेंज होती रहती है, अब कुछ और है, 2 मिनट बाद कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कैसे देख पाते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी बाइक में भी एक डिवाइस लगा होता है जो कि आपको स्पीड के बारे में बताता रहता है, और उस डिवाइस का हमारे पास नाम है स्पीडोमीटर। ठीक, क्या है उस डिवाइस का नाम? स्पीडोमीटर। सो स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच गिव्स अस द स्पीड ऑफ अ व्हीकल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो ये जो है एमसीक्यूज में काफी बार पूछा भी गया है कि स्पीडोमीटर का यूज कहाँ होता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो हम कैसे देख सकते हैं, तो वो हम देखते हैं स्पीडोमीटर से। तो ये तो हमने स्पीडोमीटर से देख ली। अब एवरेज स्पीड का क्या मतलब है? मान लो कि आप चले हो किसी भी ए पॉइंट से, ये मैं एवरेज स्पीड के लिए बता रही हूँ, ए पॉइंट से चले हो और आपको 2 घंटे लगे, 2 घंटे बाद आप कहीं बी पॉइंट पर पहुंच गए, एंड लेट्स ये जो डिस्टेंस था वो हमारे पास कितना था, 500 किलोमीटर डिस्टेंस था। ठीक, अब आपकी स्पीड यहाँ पर पहले तो थोड़ी ज्यादा थी, फिर आप थक गए, फिर आपकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो गई, फिर ऐसे थोड़ा ब्रेक वगैरह आपने लगा ली, गाड़ी को रोक ही लिया बिल्कुल, फिर आपने जो गाड़ी ज्यादा फास्ट चला ली। ठीक है, तो ऐसे करके आपने कहीं ब्रेक लगा ली, कहीं गाड़ी फास्ट चला ली, कहीं गाड़ी आपने रोक ली।
तो इसका मतलब कि आपकी स्पीड है ये वहां पर चेंज होती चली गई, लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना था कि एवरेज स्पीड कितनी रही, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, की एवरेज स्पीड हमारी कितनी रहेगी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ। एवरेज स्पीड के लिए हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, कि इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको कितना टाइम जो है टोटली लगा है, दिस गिव्स अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द एवरेज स्पीड। ठीक, तो अगर यही हम यूनिफॉर्म स्पीड में एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड चेंज होती थी, नहीं होती थी, जैसी है स्टार्टिंग में एंडिंग तक भी वैसी ही रहती थी। तो इसका मतलब इसमें किसी भी इंस्टेंट में स्पीड देख लो, किसी भी इंस्टेंट में स्पीड देख लो, तो जो वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो थ्रू आउट द जर्नी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका मतलब कि इस केस में, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है एंड जो आपकी एवरेज स्पीड है वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक, तो होप सो इतना आपको जो है वो समझ अच्छे से आ चुका होगा। ठीक, इंस्टेंटेनियस स्पीड तो हमने कैसे मेजर करनी है, स्पीडोमीटर से मेजर करनी है, और जो एवरेज स्पीड है वो कैसे मेजर करनी है, वो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन जो है वो मेजर करनी है। लेकिन अगर हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह में देखना हो तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा इसका और भी तरीका है, इसमें एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने का और भी तरीका है। दो तरीके हैं बेसिकली। एक तरीका क्या है, जिस तरीके में जो आपको डिस्टेंस है वो सेम दे रखा हो और टाइम अलग अलग दे रखा हो, कि पहले t1 टाइम में d डिस्टेंस कवर हुआ, फिर आगे कुछ और डिफरेंट टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर हुआ। मान लो कि जैसे ये है हमारे पास 50 मीटर दूरी कवर हुई t1 टाइम में, एंड यहाँ पर भी सेम 50 मीटर दूरी कवर हुई t2 टाइम में। सपोज ये t2 जो है वो हमारा अगर जा रहा है t1 से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्पीड कम आएगी। तो इनका सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम अलग अलग लगा, तो इसका मतलब इन दोनों की जो स्पीड है वो भी क्या होगी, हमारे पास अलग अलग ही होगी। ठीक, अगर अलग अलग ही होगी, इस केस में जो हमारे पास एवरेज स्पीड आती है, जो हमारे पास एवरेज स्पीड आती है वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और दूसरा इसका तरीका क्या है, इसका हम ये हार्मोनिक मीन अगर ले लें तो भी हमको हो सकता है कि आपको डाटा में सिर्फ इतना ही गिवन हो कि उसने सेम डिस्टेंस मेजर किया एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, एंड ये थी उसकी फर्स्ट टाइम इंटरवल की स्पीड एंड ये थी उसकी सेकेंड टाइम इंटरवल की स्पीड। तो फिर आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बिकॉज आप अगर आपको इन दोनों में से कोई चीज नहीं दे रखी, आप किसी तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा हम इस वाले फॉर्मूला से भी चल सकते हैं। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। और इसका एक मेथड और है, इसका मतलब एक फॉर्मेट और है। सपोज कि यहाँ पर आपको डिस्टेंस अलग अलग दिए हैं, कि ये कुछ d1 डिस्टेंस है, ये कुछ d2 डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर d1 डिस्टेंस आपने जिस टाइम में कवर किया और यहाँ पर उतना कुछ डिफरेंट डिस्टेंस भी आपने सेम टाइम में कवर किया। इसका मतलब अब यहाँ पर आपकी स्पीड डिफरेंट होगी और यहाँ पर भी आपकी स्पीड डिफरेंट होगी। सो लेट सपोज यहाँ पर s1 है, यहाँ पर s2 है, तो यहाँ पर हमारी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का एवरेज। तो इस केस में हमारी क्या है, ये स्पीड अरिथमेटिक मीन है और यहाँ पर क्या है, स्पीड हार्मोनिक मीन है ऑफ दीज टू स्पीड्स। ठीक, और यूनिफॉर्म स्पीड में अगर हम बात करें तो जो हमारी एवरेज स्पीड होती है वही ही हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होती है, बिकॉज यहाँ पर स्पीड चेंज ही नहीं करती है। ठीक है, तो इतना चाहे बेसिकली आप ये चीज लिख भी लो, आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। हाँ जी, तो हमने जैसे कल थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था, स्पीड जो है वो स्पीड हमको क्या देती थी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है, डायरेक्शन नहीं देती।
तो लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमको साथ ही साथ क्या देती है, डायरेक्शन भी देती है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो किस डायरेक्शन को कहां से कहां तक मूव हो रहा है। ठीक, तो अगर इसी तरीके से हम जैसे जैसे स्पीड थी, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, सेम फॉर द वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है कि जो आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, एंड साथ में एक चीज और, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब हमने डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन वर्ड जोड़ दिया तो वो मिलकर अपने आप में क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज द वेलोसिटी। So similarly, here these are of two types. One is the uniform velocity and the second one is the non-uniform velocity. ठीक, and again non-uniform velocity को हम variable velocity भी कहते हैं। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द जर्नी क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, चाहे आप टाइम इंटरवल कितना भी छोटा ले लो, however small the time interval में भी जो ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है और सेम डायरेक्शन में कवर कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक, और जो है स्पीड भी वो क्या होती है हमारी, वो भी सेम रहती है। ठीक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन सेम रहता है, चेंज नहीं होता, और इससे मिलकर जो है हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम रहती है। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि आप टाइम इंटरवल चाहे कितनी भी छोटी ले लो, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम इंटरवल में जा तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा या फिर अपना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, जहाँ हो सकता है दोनों ही चेंज करे। सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक, हो सकता है मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड वो चेंज हो जाए, और हो सकता है बोथ कि दोनों ही चेंज हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो जाए एंड मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए। तो उस टाइम हम क्या कहेंगे कि हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर हम इसकी सीधी सिंपल सी एग्जांपल अगर लें, सो सपोज दिस इज द north direction, this is the south direction, this is the east direction and this is the west direction। तो यहाँ पर है हमारा लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट ए, आप ए से जा रहे हो 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ए से कहाँ जा रहे हो, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक, और यहाँ पर जो है आपकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कि आपको 1 घंटा लगा 5 किलोमीटर कवर करने से, तो आपकी वेलोसिटी क्या बन गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी डायरेक्शन क्या आई, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ पर तो आपकी रही यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अब आपने क्या किया, अब यहाँ पर बी पॉइंट पर पहुंचते ही क्या हो गए, ईस्ट की तरफ जो है वो आप मुड़ गए। जैसे ही आप ईस्ट की तरफ मुड़े क्या हो गया, आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई। भले ही यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है, स्पीड है, उसका मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहा हो, आपने इधर इस तरफ जब मुड़े, आप ईस्ट की तरफ मुड़े, 1 घंटे में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल किया, लेकिन आपकी चेंज क्या हो गई, डायरेक्शन। पहले आप नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, अब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर जा रहे थे, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जो है वो इस साइड को जा रहे हो। तो इसका मतलब कि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इसका मतलब कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो ये हमारी बन गई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट है, हो सकता है इसमें आपका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज जो स्पीड है वो चेंज हो जाए। आप नॉर्थ साइड ही जा रहे हो, लेकिन पहले आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे थे, लेकिन बाद में आपकी स्पीड डबल हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, कि पहले 1 घंटे में आपने सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन आगे वाले 1 घंटे में आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया। तो इसका मतलब तब भी जो है वो आपकी
वेलोसिटी चेंज हो गई। और हो सकता है कि दोनों ही चीजें हो जाएं, आप स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज भी कर लो और साथ में आप अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लो। सो दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, देख लीजिए इतना। तो इसमें भी बच्चा सेम होता है जैसे पिछले में था। एक हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। एंड अगेन एवरेज वेलोसिटी हमारे पास वही आएगी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एंड इसमें भी सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो वही रहेगा जो स्पीड का है एंड स्पीडोमीटर से पता चल जाएगा, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर डिफरेंट भी हो सकती है या सेम भी रह सकती है, वो हमको न्यूमेरिकल के हिसाब से देखनी पड़ेगी। ठीक, उसकी डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं और फिर हमको पता चल जाएगा कि वो चेंज हुई है या नहीं हुई है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। अब इसमें जो एक पॉइंट रह गया वो पॉइंट क्या है कि जो स्पीड है हमारी वो जीरो भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है। जो स्पीड है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब स्पीड जीरो मतलब आप चले ही नहीं हो, जहां पर हो वहीं पर ही रहे हो, तो इसका मतलब कि आपकी स्पीड क्या है, जीरो है। अगर आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी, सपोज कि आप जिस पॉइंट पर चले हो आप वापस उसी पॉइंट पर घूम कर आ गए, तो इसका मतलब तब भी आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। या फिर अगर आप चले ही नहीं हो तो भी आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डायरेक्शंस मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर हम पॉइंट के इस साइड जा रहे हैं, राइट हैंड साइड जा रहे हैं, तो हम इसको लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो हम इसको लेते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, तो अगर हम इसके अपवर्ड जा रहे हैं तो इट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, अगर डाउनवर्ड जा रहे हैं तो नेगेटिव वाई एक्सिस। तो डिपेंड करता है आपकी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन को है, उस हिसाब से आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। ठीक, जैसे ये हमको डायरेक्शन भी बताती है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ओके, सब हो गया। इसमें एक बहुत ही मेन एग्जांपल है और काफी बाद में क्वेश्चंस में पूछी भी जाती है कि वो ऐसी कौन सी एग्जांपल है, अगर है तो आप दो, कि वो कौन सी चीज है जिसमें स्पीड तो सेम रहती है लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होती है। ऐसे क्वेश्चन बन कर आता है कि क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं, अगर ऐसा हो सकता है तो आप इसकी एग्जाम्पल दीजिए। तो स्पीड सेम रहती है लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होती है, हर पॉइंट पर। अब देखते हैं कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे कहां पर चेंज होती है। यस, इस चीज को ध्यान से समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार समझ लिया आपने तो जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज को। यस, ठीक है। तो सपोज कि आप चल रहे थे यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीड से, लेट्स सपोज कि आपकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 2 मीटर। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही रहा, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी आकर आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, इतना 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी चेंज कर ली 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो आपका मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, लेकिन एक तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो गई, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई, एक बार यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई, एक बार फिर से यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई। इसके कितने कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, तो इसके मतलब कि इसके हर 4th कॉर्नर पर जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th कॉर्नर पर वेलोसिटी चेंज होगी। अगर हम इसमें 5 कॉर्नर बना दे तो
1 2 3 4 5 तो 6 कॉर्नर बन गए, ठीक है। पेंटागन नहीं बना, मैंने हेक्सागन बना लिया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हेक्सागन बन गया हमारे पास, जिसकी 6 साइडें हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर लेट सपोज हम यहाँ से स्टार्ट हुए, तो यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है, और सेम स्पीड से हम आ रहे हैं। 2 मीटर यहाँ पर, 2 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 मीटर पर सेकेंड हर जगह पर। लेकिन जब यहाँ से जहाँ आ रहे एक डायरेक्शन थी, लेकिन ऐसे जब मुड़े तो यहाँ पर भी क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। जैसे यहाँ पर मुड़े, यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। ऐसे इधर भी डायरेक्शन चेंज हुई, इधर जा रहे थे, वैसे तो सीधा सीधा चले जाना था अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ पर भी क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जिस भी पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हुई, वहां पर क्या हुआ, वहां पर आपकी वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे अगर यहाँ पर 4 कॉर्नर्स थे तो ये स्क्वायर था, जैसे ही ये 6 कॉर्नर आए तो इसकी शेप थोड़ी अलग हो गई। अब जैसे ही अगर हम इसमें 8 कॉर्नर्स बनाएंगे, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा बना लेते हैं। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, यहाँ पर एक और, ठीक है। ये इसके सामने ये इसके सामने हो गया, ये इसके सामने हो गया, ये इसके सामने हो गया, ठीक है। ऑक्टागन बना रही हूँ, केमिस्ट्री वाले तो आराम से बना लेंगे ऑक्टागन, ठीक है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारी डायरेक्शन पॉइंट पर चेंज हो रही है, वैसे वैसे ये जो शेप है सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट होती चली जा रही है। जैसे जैसे जिस पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, वैसे वैसे सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट होती चली जा रही है। तो ऐसे ही बेसिकली बच्चे, जो हमारे पास सर्कल आता है ना, जो हमारे पास सर्कल एक आता है, उसमें हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है, हर पॉइंट पर। और इसकी डायरेक्शन हम मेजर करते हैं टेंजेंट से। ये चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं सर्कल वाले चैप्टर में, कि जो सर्कल का जो रेडियस है और इसका टेंजेंट इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एंड टेंजेंट से हम उस पॉइंट पर डायरेक्शन मेजर करते हैं। तो हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, हर पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट। तो अगर कोई भी हमारे पास सर्कुलर मोशन है तो उसमें स्पीड तो हमारी सेम रह रही है, लेकिन हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब कि हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो इट इज अ टाइप सर्कुलर मोशन, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन वेयर स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, ठीक है। तो होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अपने अच्छे से पहले समझो, रिवाइज करो, फिर अपने तरीके से अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एंटायर लाइफ। ओके बच्चा, बाय।